हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके 24। और आज के इस 10 मिनट शो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज देखो हम किस पर बात करने वाले हैं। आज हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही नहीं बल्कि शेड्यूल्स को भी हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि हम 10 मिनट में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कवर कर सकें। और मैं जो है आपके सामने ऐसे आर्टिकल्स प्रेजेंट करूंगा जो आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, मतलब एग्जाम परस्पेक्टिव से वो सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मस्ट नो आर्टिकल्स जो है आज हम जानेंगे। तो चलो विदाउट एनी फर्दर एडू स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो, मस्ट नो आर्टिकल्स की लिस्ट आपके सामने दे रखी है और सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है कि आपकी इंडियन स्टेट, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं, अगर आपको उसका कोई भी नाम बदलना है यानी कि रीनेम करना है, या फिर उसकी कोई टेरिटरी को डिफाइन करना है यानी कि बढ़ाना है, घटाना है, या फिर उसको छोटा करना है, डिमिनिश करना है, जो भी करना है, तो आपको ये जो है ताकत जो है किसको मिलती है? ये हमको मिलती है, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट को, एज पर आर्टिकल नंबर 1। ठीक है, तो ये हो गया राइट। सेकेंड आर्टिकल देखो जो है आर्टिकल नंबर 14, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। ये क्या है? हमारा एक तरीके से फंडामेंटल राइट है। एक इसी तरीके से होता है आर्टिकल नंबर 16, जिसका क्या मतलब होता है? राइट टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये भी क्या होता है? हमारा फंडामेंटल राइट होता है। ये होता है आर्टिकल नंबर 16। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 19। जैसे कि आज के टाइम पे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि हम अपने व्यूज, अपने जो भी हम हमारे ओपिनियंस है उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 19 हमें ये वाली जो है राइट देता है कि वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, फ्री टू से एनीथिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्रिटिसाइज करने की जो पावर है, जो ये सारी चीजें जो हम कर पाते हैं, ये सब कुछ आर्टिकल नंबर 19 के तहत हो पाता है। नेक्स्ट है सॉरी आर्टिकल नंबर 21, जिसका मतलब होता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। याद रखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल नंबर 32 देखो, रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर कभी आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, अगर वो क्या होते हैं, ब्रीच होते हैं या फिर उनका हनन होता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और वहां पे जाके आप जो है राइट्स क्लेम कर सकते हो। आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको क्लेम कर सकते हो एज पर आर्टिकल नंबर 32। तो यही होती है रेमेडीज। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखना। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। जो आप विलेज पंचायत देखते हो, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वो सभी जो फॉर्म होती है, ये होती है आर्टिकल नंबर 40 के तहत। आर्टिकल नंबर 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो है हमारे देश में लागू होने की भी अभी बात चली थी, न्यूज में रहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो याद रखना कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 44। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 48A। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 48 ये कहता है कि आप जो है कंजर्व करो, अपने एनवायरमेंट को इंप्रूव करो, एज पर आर्टिकल नंबर 48A। याद रखना। आर्टिकल नंबर 50 क्या है? कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो अलग अलग बॉडी हैं, इनके फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ये जो डिस्टिंग्विश जो किया है, ये जो डिफरेंस किए क्रिएट किया है, ये कौन सा आर्टिकल ने किया है? तो किया है आर्टिकल नंबर 50 ने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 51A पे। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये जो बात कर रही है, बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, कि हमारी क्या ड्यूटीज बनती हैं, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो ये किस में दे रखा है? आर्टिकल नंबर 51A में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं? पार्डन यानी कि माफी भी दे सकते हैं। जैसे हो सकता है ना कि देश के अंदर अगर किसी की फांसी को रुकवाना हो तो केवल प्रेसिडेंट एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन जो है आर्टिकल नंबर 72 के तहत होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। यानी कि जो काउंसिल होती है मिनिस्ट्रीज की, वो क्या कर सकती है? एड कर सकती है और एडवाइज कर सकती है किसको? प्रेसिडेंट को। और किसके तहत करेगी ये? आर्टिकल नंबर 74 के तहत। आर्टिकल नंबर 75 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है और बाकी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितनी भी नियुक्ति होती है मिनिस्टर्स की, ठीक है, वो सब किसके बेसिस पे होती है? वो होती है आर्टिकल नंबर 75 पे। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 78। यहाँ पे देखो ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, की प्राइम मिनिस्टर जो हमारे आज के टाइम पे मोदी जी हैं, उनकी क्या क्या जो है ड्यूटीज होंगी, ये सारी की सारी जो है ये डिफाइन करता है आर्टिकल नंबर 78। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 84, क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। क्या अगर कोई एमपी बनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगे? यहां पे गिवन है आर्टिकल नंबर 84 के अंदर। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 86,
राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस कर सकते हैं और जो पार्लियामेंट है वहां पे अपना जो है मैसेज पहुंचा सकते हैं। ये जो है आर्टिकल नंबर 86। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है आर्टिकल नंबर 123। आर्टिकल नंबर 123 देखो क्या कहता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पे किसकी पावर, ये भी हमारे प्रेसिडेंट की पावर है टू प्रोमिलगेट द ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट हाइलाइटर, ओके देखो, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमिलगेट द ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट रिसेस पे होता है तब क्या कर सकते हैं ये, इनके पास पावर होती है टू प्रोमिलगेट द ऑर्डिनेंसेस। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 124, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो हमारा स्टेब्लिश हुआ है वो कौन से आर्टिकल के तहत हुआ है, दैट इज 124, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है गवर्नर जो होते हैं हमारे स्टेट के, वो कौन से आर्टिकल्स के बेसिस पे अपॉइंट होते हैं, तो वो होते हैं आर्टिकल नंबर 155, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 165। आर्टिकल नंबर 165 कहता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की जो पोजीशन है उसको डिफाइन करता है आर्टिकल नंबर 165। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 356, जो कि क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल होता है। प्रेसिडेंट रूल जो है आर्टिकल नंबर 356 के तहत होता है। नेक्स्ट आता है 368। 368 वो आर्टिकल है जो हमें क्या क्या देता है, पार्लियामेंट को ये ताकत देता है, ये पावर देता है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। कौन से जो है आर्टिकल, यहाँ पे 368 ये वाली पावर देता है। आर्टिकल नंबर 370 जो है, यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन जो है जम्मू एंड कश्मीर को मिले हुए थे, जो कि अब जो है क्या कर दिया गया है, यहाँ पे एब्रोगेट कर दिया गया है। ठीक है, एब्रोगेट कर दिया गया है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देता हूं। आर्टिकल नंबर 377 जो है डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी जो है एक तरीके से एब्रोगेट कर दिया है, लेकिन 377 जो है यहाँ पे जो होमोसेक्सुअलिटी है, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी जो है उसको अब क्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा गया। ठीक है, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, देखो यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल नंबर 377। तो वी हैव कवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब नाउ बारी है किसकी, शेड्यूल्स की। देखो पार्ट 1 के अंदर बात किसकी की जा रही है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी मतलब कोई भी स्टेट की अगर बाउंड्री को कम करना है, ज्यादा करना है, एरिया बढ़ाना है, ठीक है, उसका नाम बदलना है, तो ये सब आपके पार्ट 1 में होता है। और पार्ट 1 के अंदर आपको 4 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, 1 से लेकर 4 तक, और चारों के चारों में कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड बात की गई है। पार्ट सेकंड में जो है आपको याद रखना है किससे डील करता है, पार्ट सेकंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो डील करता है सिटीजनशिप से। ठीक है, सिटीजनशिप के अंदर आपको टोटल आर्टिकल मिलेंगे 5 से लेकर 11 तक। इसमें बात करी जाती है कि कैसे जो है इंडिया की सिटीजनशिप आपको मिल सकती है, कैसे आप खो सकते हो, कैसे इसके बाकी दूसरे प्रोविजंस है। वैसे आपको याद रखना है कि टोटल जो हमारे आर्टिकल सॉरी जो शेड्यूल्स हैं वो आई मीन पार्ट्स, जो जितने भी हमारे टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं वो हैं 25 आज की डेट में। ठीक है, पार्ट 3 की बात करें तो उसमें हमारे आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जिसके अंदर 12 से लेकर 35 तक जो है हमारे आर्टिकल्स जो है रिलेटेड है किससे, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। पार्ट 4 के अंदर आ जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, जो हम कहते हैं ना डीपीएसपी, तो उसके अंदर आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक। पार्ट 4 ए के अंदर आ जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसके अंदर अभी हमने बात करी थी आर्टिकल नंबर 51 ए डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट आता है पार्ट 5 जहां पे द यूनियन के बारे में डिफाइन किया गया है। ठीक है, पार्ट 6 में स्टेट्स को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है पार्ट 7। पार्ट 7 की देखो अगर बात करें तो यहाँ पे स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ दिस फर्स्ट शेड्यूल रिपील्ड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। तो यहाँ पे ये फर्स्ट शेड्यूल जो था उसको रिपील किया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1956 में, उसके बारे में बात की गई है पार्ट 7 के अंदर। पार्ट 8 के अगर बारे में बात करें तो वो डिफाइन करता है यूटीज को, यूनियन टेरिटरीज को, और यहाँ पे आपको आर्टिकल मिलेंगे 239 से लेकर 242 तक। नेक्स्ट है पार्ट 9 जो कि है द पंचायत, पंचायती से रिलेटेड जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं वो हैं 243 से लेकर 243 ओ, और ये सारे के सारे आपको मिलेंगे पार्ट 9 के अंदर। पार्ट 9 ए जो है उसके अंदर बात करी जाती है म्यूनिसिपैलिटीज की, ठीक है, जिसके अंदर आपको आर्टिकल मिलेंगे 243 पी से लेकर 243 जेड जी से। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट 11 पार्ट 9 बी जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पे आपको आर्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक मिलेंगे। नेक्स्ट है पार्ट 10 जो कि शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के बारे में डिफाइन करता है, उनके प्रोविजंस, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको मिलेंगी आर्टिकल नंबर 244 से लेकर 244 ए तक। बात करें नेक्स्ट पार्ट 11 की, तो वो है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट,
कि जो यूनियन और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बीच में कैसे मतलब होती है, अगर कोई लॉगर हेड अगर आ जाता है, ठीक है, तो वो कैसे रिजॉल्व होता है, कंफ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होते हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सब बातें की गई है पार्ट 11 के अंदर। फिर उसके बाद आ जाते हैं पार्ट 12 के अंदर, जहां पे किससे रिलेटेड बात की गई है, तो ये है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट, ठीक है। यानी कि अगर जितने भी आप लीगैलिटी देखोगे कि अगर किसी के फाइनेंस से रिलेटेड कोई इशू हुआ है, प्रॉपर्टी अगर किसी ने किसी की जो है कहते हैं ना कब्जा कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर ब्रीच हुआ है, या फिर सूट्स यानी कि केस करना, तो सब कुछ उसमें पार्ट 12 के अंदर आ जाता है। पार्ट 13 के अंदर बात करें तो ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स जो है वो सारी की सारी चीजें आती हैं। पार्ट 14 की बात करें तो यहाँ पे यूनियन एंड स्टेट्स के अंदर जो सर्विसेज होंगी सारी कंडक्ट, वो सारी सारी बात करी गई है। पार्ट यहाँ पे 14A जो है इसमें आते हैं ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट यहाँ पे 15 जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन और इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, किस तरीके से इलेक्शन होंगे, क्या क्या उसकी बाकी दूसरी चीजें, वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा 324 से लेकर 329A तक यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें पार्ट 16 की, तो वो है स्पेशल प्रोविजंस टू द सर्टेन क्लासेस, जो हमारे कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं, ठीक है, उनको क्या क्या प्रोविजंस मिलेंगे, क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे, क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या प्रोविजंस हैं, वो सब कुछ डील किया है इस वाले पार्ट में, जो कि है पार्ट यहाँ पे 14, ठीक है, सॉरी पार्ट 16। ओके, नेक्स्ट आता है पार्ट 17 जिसमें आप बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, कि इंडिया के अंदर कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और उनका जो रिकॉग्निशन है उन सभी के बारे में बात करता है पार्ट 17, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 18 पे, तो पार्ट 18 के अंदर आती हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था 356 जो आर्टिकल था जिसमें प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताया गया था, ऐसे 365 है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो यहाँ पे आप देखोगे 60, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 352 से लेकर 360 जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे डिफरेंट इमरजेंसीज की, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट यहाँ पे यहाँ तक हमने बात कर ली थी पार्ट 18 तक। अब उसके बाद पार्ट 19 में मिसलेनियस यानी कि दूसरे कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं जो कि आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट जो है, एक मिनट, ओके, पार्ट यहाँ पे आ जाते हैं हम 20 पे, ठीक है। यहाँ देखो पार्ट जो है आपका 20 जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करेंगे तो वो हमें पता है आर्टिकल नंबर 368 के तहत कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है पार्ट 20 के तहत हम जो है ये कर सकते हैं। पार्ट जो है 21 जो है उसमें टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं। उसके बाद है पार्ट यहाँ पे 22, तो यहाँ पे शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ठीक है। तो इस तरीके की जो सारी बातें हैं, कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, ये सब की सब बात की गई है हमारे 22 पार्ट के अंदर। बाकी के जितने भी बच गए वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे और इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ और चीजें रिलेटेड टू पॉलिटी। टिल देन आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हम जो है इससे रिलेटेड बात करते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। और अगर आप जो है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कि ये जो ऐप है इसको आप डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि ये जो है आपकी तैयारी को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, स्टडी मटेरियल अपलोड करता हूँ, ठीक है, काफी सारा। और यहाँ पे आपको MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको आप जरूर जो है डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।